हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंग्लिश। आज हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12 का लेसन नंबर 4 जिसका नाम है फादर डियर फादर। अब ये लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा टेक्स्ट है, पूरा जो राइटअप है, ये एक न्यूज़पेपर आर्टिकल से लिया गया है, लेकिन इसमें काफी गहराई वाली बातें हैं। आप एज अ स्टूडेंट शायद इस बात को समझ सकें, बट फिर भी हम पढ़ेंगे कि इसमें ऐसा क्या है जो आप समझ सकेंगे। इसमें लिखा है कि एक फादर होते हैं जिन्होंने अपने बेटे को शायद एक लेटर लिखा होता है। पहले उसमें कहा होता है कि तुम फर्स्ट रैंक से सेकंड रैंक पर कैसे आ गए, मुझे इसका रीजन एक्सप्लेन करो। तो बेटा जो होता है वो काफी नाराज होता है, काफी गुस्से में होता है, काफी फ्रस्ट्रेशन में होता है और वो अपने फादर को ये लेटर लिखता है, लेकिन वो ये लेटर कभी पोस्ट नहीं करता। इंस्टेड वो ये लेटर उसका एक न्यूज़पेपर आर्टिकल की तरह से पब्लिश हो जाता है, जिससे ऐसे फादर्स के लिए भी एक आई ओपनर है और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी है जो हताश हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सो लेट अस गो इनटू द लेसन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस लेसन को करने के बाद हम करेंगे इस एक न्यूज़पेपर आर्टिकल को अंडरस्टैंड, रीड कर पाएंगे। इसमें हम कुछ प्रीफिक्सेस सीखेंगे, फ्रेम क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं और स्पीच में सजेशंस कैसे देते हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 1 से, जिससे ये लेटर शुरू हो रहा है। अब आप देख रहे हो, जब हम लेटर्स शुरू करते हैं, एक इनफॉर्मल लेटर जो कि सिर्फ रिलेटिव्स को, पेरेंट्स को लिखा जाता है, ठीक है। सो इट इज स्टार्टिंग विद डियर पापा। नाउ दिस इज इन आंसर टू योर लेटर अबाउट माई ट्रांसग्रेशन। आपने जो पिछले लेटर में मुझे कहा था कि तुम्हारे से एक गलती हो गई है, तुमसे एक भूल हो गई है, उसके जवाब में ये लेटर लिखा गया है। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है कि भूल हो गई है, गलती हो गई है। यस, माई रैंक स्लिप्ड टू द सेकेंड। हाँ, मेरी रैंक स्लिप हो गई सेकेंड लेवल पे। स्लिप मतलब फेल, मतलब गिर गई है, कम हो गई है, फर्स्ट से सेकेंड पे। मतलब वो लड़का इतना बुरा नहीं है पढ़ाई में, वो फर्स्ट आता था, अब वो इस बार सेकेंड आ गया, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जो हम इस लेसन में देखेंगे। यू एडवाइज दैट आई शुड थिंक बिफोर आंसरिंग द पेपर। आप मुझे एडवाइस करते हो कि मुझे पेपर को आंसर करने से पहले थोड़ा अच्छे से सोच लेना चाहिए। Yes, the operating word think did make me reflect and these are the results of those reflections. आपने कहा तो था कि ये थिंक करना बहुत जरूरी है। ऑपरेटिंग वर्ड थिंक करना मतलब कि ये थिंक करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो हाँ, मैंने सोचा, आपके कहने के बाद मैंने सोचा और मैंने रिफ्लेक्ट किया मतलब मेरी सोच क्या है, मैंने क्या सोचा, उन सोचों के जो मेरे थॉट्स होते हैं उसका ये नतीजा निकला, उसका ये रिजल्ट निकला। अब वो रिजल्ट क्या था, चलिए देखते हैं। तो आप इस बच्चे की बात से आपको पता चल गया होगा कि ये बहुत ज्यादा खुश नहीं है। ही इज क्वाइट सैड, ही इज क्वाइट एंग्री अबाउट द लेटर दैट हिज फादर हैज रिटन टू हिम। ओके, अब ये अपने फादर से कह रहा है, फादर, we have never really been close and I can't rightly say you've been my friend, philosopher, guide, etc. तो कहता है, फादर, हम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज नहीं थे, क्लोज मतलब बहुत ज्यादा करीबी नहीं थे, और मैं बहुत अच्छे से नहीं कह सकता कि आप मेरे दोस्त हो या आप मेरे फिलोसफर हो, मुझे गाइड करते हो, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करते हो, तो मैं ये बात नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, yet I would like you to be aware of my thoughts. फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको मेरे thoughts यानी कि मेरी सोच के बारे में पता चले। They are very important to me, और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा important हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। You are highly educated and you provide very well for the family. आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और आप हमारी फैमिली के लिए भी बहुत अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड करना क्या होता है? प्रोवाइड वेरी वेल मीन्स आप हमारी फाइनेंशियल ज़रूरतों की, यानी कि पैसे से रिलेटेड जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, नीड्स होती हैं, उनका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। लेकिन बट इन योर डिपार्टमेंटल स्टोर
डू यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी? लेकिन क्या आपके डिपार्टमेंटल स्टोर में, क्या आपके ग्रोसरी स्टोर में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, जो मैथ्स से परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ये सब करके निकालते हैं? तो क्या आप वो थ्योरम लगाते हो? तो फिर उस पढ़ाई का क्या फायदा? और क्या आप साइंस में जो आपने पढ़ा था न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी, क्या आप वो लॉ लगाते हो? फॉर दैट मैटर, डज योर डॉक्टर फ्रेंड और योर लॉयर ब्रदर, और क्या आपका जो डॉक्टर फ्रेंड है वो लगाता है पाइथागोरस थ्योरम अपने काम में, या फिर आपका ब्रदर जो कि एक लॉयर है वो लगाता है? आप तो ऐसा नहीं करते ना। पापा, My grandfather speaks of a carefree and beautiful childhood. On the contrary, वो अपने grandfather की बात बताते हैं, अपने दादाजी की बात बताते हैं कि मेरे दादाजी तो केयरफ्री और ब्यूटीफुल चाइल्डहुड की बात बताते हैं। केयरफ्री का मतलब होता है जिसमें कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं होती थी, बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल बचपन जो उनका था वो गुजरा था। दादाजी तो ऐसी बात बताते हैं, ऑफ डेज स्पेंट इन प्लकिंग मैंगोज एंड guavas फ्रॉम देयर ऑर्चर्ड्स, ऑफ पिकनिक्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर वेयर द मेन कुक्ड माउथ वाटरिंग फूड, of playing marbles and गिल्ली डंडा। तो वो बताता है कि दादाजी तो इस तरह की बात बताते थे, कैसे उनके बचपन में वो लोग आम तोड़ते थे, अमरूद तोड़ते थे बाग में से और तोड़ कर खाते थे, और फिर पिकनिक मनाते थे, और कितना मज़ा आता था उनको जब वो नदी के किनारे जाते थे। अब आप देखोगे कि मैंने बैंक्स जो है ना उसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। क्यों? क्योंकि बैंक जो है वो एक होमोनिम है। होमोनिम मैं आपको बताती हूँ, जिसका सेम स्पेलिंग होता है, स्पेलिंग इज द सेम बट मीनिंग डिफरेंट होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दो बैंक्स। एक बैंक होता है नदी का किनारा, बैंक ऑफ अ रिवर, और दूसरा बैंक होता है जहाँ पर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं। जब दोनों स्पेलिंग सेम होती हैं और मीनिंग अलग होता है तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं होमोनिम। और अगर स्पेलिंग अलग होती है लेकिन साउंड सेम होती है तो हम उनको बोलते हैं होमोफोन। ठीक है, होमोफोन की मेरी एक वीडियो है, अगर आप चाहो तो उसको जाकर देख सकते हैं। नदी के किनारे जहाँ पर आदमी लोग जो थे वो माउथ वाटरिंग क्या होता है? दैट मीन्स वेरी डिलिशियस, ऑफ प्लेइंग मार्बल्स एंड गिल्ली डंडा, कंचे और गिल्ली डंडा खेलना। फ्रॉम हिज टॉक, उनकी बातों से लगता है, इट सीम्स लगता है, स्टडीज वर एन एंसिलरी सब्जेक्ट। एंसिलरी का मतलब स्टडीज जो थी वो सेकेंडरी चीज थी, बहुत इतना ज्यादा ही इंपॉर्टेंट नहीं थी। एंड लिविंग एंड एक्सपीरियंसिंग द मेजर सब्जेक्ट, यानी कि जीना और लाइफ को एंजॉय करना, लाइफ को ढंग से जीना, वो मेजर सब्जेक्ट था, वो ज्यादा जरूरी था। फादर, इज ही फिबिंग मतलब झूठ बोलना। फादर, क्या आपके फादर यानी कि मेरे ग्रैंडफादर क्या झूठ बोल रहे थे? उनके अकॉर्डिंग तो ये था बचपन का मतलब, पर आपके अकॉर्डिंग कुछ और है। सो वॉज ही लाइंग, और इज इट पॉसिबल दैट द वर्ल्ड हैज टर्न टॉपसी टर्वी इन जस्ट अबाउट 70 years? टॉपसी टर्वी का मतलब उलट पुलट हो जाना, एकदम बदल जाना। क्या ये पॉसिबल है कि इतने सालों में, यानी कि इतने 70 सालों में पूरी जो दुनिया थी वो उलट पुलट हो गई, अपसाइड डाउन हो गई? तो ये कहा उसने अपने ग्रैंडफादर के बारे में। अब वो बताएगा कि मेरी ग्रैंड मदर वो कैसी है। पापा, माई ग्रैंड मदर इज सेमी लिटरेट मतलब आधी पढ़ी लिखी, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बस थोड़ा बहुत। येट शी इज एट पीस विद हर पॉट्स, पैन्स, हर फ्लावर्स एंड गार्डन, हर भगवद गीता एंड स्क्रिप्चर्स। पापा, मेरी ग्रैंड मदर तो पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी मैं देखता हूँ कि वो अपने लाइफ में थोड़ा सुकून से हैं। एट पीस मतलब सुकून से हैं, उनको लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, शांत। उनके गमले हों, उनके बर्तन हों, उनके मटके हों, उनकी कढ़ाइयाँ हों, उनके फूल हों, उनके गार्डन हों, उनके बगीचे हों, या उनकी भगवद गीता हो, या फिर उनके पुराण हो, जो भी उनकी किताबें हैं, वो अपनी लाइफ से ऐसा लगता है बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। लेकिन माय मदर, पर मेरी जो मॉम है, हाईली क्वालिफाइड, इतनी ज्यादा शिक्षित हैं, बट इज हाईली स्ट्रंग का मतलब हमेशा टेंशन में रहती हैं, हमेशा टेंस, नर्वस, हमेशा गंभीर, सीरियस रहती हैं। डू यू थिंक लिटरेसी मेक्स अस रेस्टलेस, अफ्रेड एंड फ्रस्ट्रेटेड? क्या आपको लगता है कि लिटरेसी से हम बेचैन, हताश और डरे हुए बन जाते हैं?
Now let's come to the questions. In-text questions 4.1. First is who has written the letter? Letter किसने लिखा है? Letter लिखा है yours ever obedient son राहुल. तो लेटर लिखा है राहुल ने. तो हम क्या बताएंगे इसमें? राहुल हैज रिटन द लेटर. हु इज इट रिटन टू? ये किसे लिखा गया है? ये राहुल के फादर को लिखा गया है. सो इट इज रिटन टू हिज फादर. व्हाई हैज इट बीन रिटन? ये क्यों लिखा गया है? क्योंकि उसके फादर ने लिखा था कि तुम्हारी फर्स्ट रैंक क्यों कम हो गई है. It has been written in reply to his father's letter as he had lost his first rank. And what had his father written? Father ने लिखा क्या था? Father ने लिखा था कि अपने answers लिखने से पहले सोचा करो. His father had written to think before answering the papers. Next question is question 2. Is the writer a good student? Which words give you the answer? आपको लगता है क्या writer एक अच्छा student था? किन शब्दों से पता चलता है? So जब उसने कहा था कि मेरी फर्स्ट रैंक से सेकंड रैंक हो गई है, तो डेफिनेटली ही वाज अ गुड स्टूडेंट. सो द आंसर विल बी यस, द राइटर इज अ गुड स्टूडेंट. हिज एडमिशन माय फर्स्ट रैंक स्लिप टू द सेकंड गिव्स अस द आंसर. तो इन वर्ड से पता चलता है. थर्ड क्वेश्चन है, आर पाइथागोरस थ्योरम एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस इन आवर डेली लाइव्स? व्हाई डू यू थिंक वी ऑल लर्न अबाउट देम? वेल, डेली लाइव्स में तो पाइथागोरस थ्योरम और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, उससे हमारी थोड़ी नॉलेज बढ़ती है, डेफिनेटली बढ़ती है. तो हम क्या लिखेंगे? पाइथागोरस थ्योरम एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी आर नॉट रियली इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स, बट वी शुड लर्न देम फॉर जनरल नॉलेज एंड जनरल एजुकेशन. नेक्स्ट इज, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड द राइटर्स ग्रैंडफादर लीड व्हेन ही वाज अ स्मॉल बॉय? व्हाट वाज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन दोज डेज? ग्रैंडफादर, राइटर का जो ग्रैंडफादर था, वो किस तरह की लाइफ उसने जी थी जब वो एक छोटा लड़का था, और उन दिनों क्या इंपॉर्टेंट ज्यादा होता था? राइटर का जो ग्रैंडफादर था वो एक केयरफ्री, he led a carefree and a beautiful life in his childhood. In those days, living and experiencing was considered important. Fifth questions, A part. What difference does the writer see in his mother's nature and his grandmother? ये काफी important question है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मदर और ग्रैंडमदर में क्या डिफरेंस है और इसका रीजन क्या है. सो द राइटर फाउंड दैट हिज ग्रैंडमदर वाज एट पीस विद हरसेल्फ, हर प्लांट्स एंड कुकिंग. शी लेड अ पीसफुल लाइफ विद हर होली बुक्स, बट हिज मदर, though being highly qualified, was always tense and nervous. Now let's move to section 2. Section 2 में हम पढ़ेंगे क्या important है, wisdom या knowledge. Wisdom means हमारी अक्लमंदी एंड नॉलेज मीन्स जो हम एजुकेशन लेते हैं. What should our education do for us? एजुकेशन को हमारे लिए क्या करना चाहिए? Let's find out कि राइटर क्या समझता है. Oh पापा, last week my rose plant almost died. पापा, पिछले हफ्ता मेरा गुलाब का पौधा समझो मर ही गया था. Almost died मतलब मरा नहीं था, लेकिन मरने वाला ही था. Almost मर ही गया था, ठीक है, लगभग मर ही गया था. Some pests, और वो किसकी वजह से था? कुछ कीट जो होते हैं, मकोड़े जो होते हैं, उन्होंने उसको खा लिया था. मैंने अपनी बायो टीचर से पूछा, जो मेरी साइंस की मैम थी. आई आस्क्ड माय बायोलॉजी टीचर, व्हाट शुड आई डू टू सेव इट? एंड शी वाज क्रॉस. और जब मैंने अपनी बायो की टीचर से पूछा कि मैं इसको किस तरह से बचा सकता हूँ, उनको इतना गुस्सा आया. क्रॉस मीन्स एंग्री होना, टू गेट एंग्री एट समवन. शी सेड, गो आस्क द गाय हु कीप्स गार्डनिंग थिंग्स. और उन्होंने मुझसे कहा, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उससे पूछो ना जो कि गार्डनिंग करता है, जो कि माली है, ठीक है, जो गार्डनर है, वो तुम्हें बताएगा. ही विल टेल यू. वी लर्न अबाउट पेस्टिसाइड्स बट वी डू नॉट नो हाउ टू यूज देम. हम पेस्टिसाइड्स के बारे में पढ़ते हैं अपनी मैम के साथ, लेकिन हमें नहीं पता कि उनको यूज कैसे करना है. Oh father, it matters not to me why the apple does not fall upwards, or nor do I care what Archimedes did. ओ पापा, मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए ये ज़रूरी है कि अगर मैं एप्पल को फेंकूंगा तो वो नीचे गिरेगा या ऊपर, या फिर वो ऊपर क्यों नहीं गिरेगा. मुझे उससे कोई मतलब नहीं है. यानी कि मुझे गुरुत्वाकर्षण जो होता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मुझे ये जानना है कि आर्किमिडीज ने क्या किया था. मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? What matters to me is
that my rose plants remain healthy. और मेरे जो गुलाब के पौधे हैं वो हमेशा स्वस्थ रहें, सही रहें. When there is a fuse in my house, I should know how to do something about it. अगर मेरे घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो मुझे पता होना चाहिए कि कैसे फ्यूज ठीक करते हैं. I should know how to make a desk for myself from my carpenter tools. और मुझे लगता है कि मुझे अपना डेस्क जो है, अपनी जो पढ़ने की जो टेबल है, स्टडी टेबल जो है, वो मुझे अपने लिए बनानी आनी चाहिए अपने औजारों से, अपने बढ़ई के टूल्स से, औजारों से. Instead, I learn about hypotenuse rational square roots. और इस सब को सीखने के बजाय मैं क्या सीख रहा हूँ? मैथ्स के हाइपोटेन्यूज और रिलेशनल स्क्वायर रूट्स, ये सब मैं सीख रहा हूँ. तो आपको नहीं लगता कि एजुकेशन को मुझे ऐसी चीज़ें सिखानी चाहिए जो कि मेरे सचमुच काम आए आगे चलकर? वो एक सवाल छोड़ देता है. पापा, once I asked my grandmother how she got to be so wise. Do you know what she said? By living and experiencing. पापा, एक बार मैंने दादी माँ से पूछा था कि वो इतनी समझदार कैसे हैं. क्या आपको मालूम है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा, मैं अपनी जिंदगी जीने से और अपने अनुभवों से, अपने एक्सपीरियंसेस से मैं इतनी इंटेलिजेंट, इतनी समझदार हूँ. And she laughed as though I had asked something which was so obvious. और उनको लगा कि ये किस तरह का सवाल पूछ रहा है, इसके अलावा भी कोई और रास्ता होता है क्या जीने का? उन्होंने ऐसा समझा और वो हंसी. क्यों हंसी? क्योंकि उनको लगा कि ये तो इतनी ऑब्वियस सी बात है, इससे ज्यादा ऑब्वियस तो कोई बात हो ही नहीं सकती. आर वी लिविंग पापा, और इज लाइफ बाईपासिंग अस? पापा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम सचमुच जिंदगी को जी रहे हैं या फिर जिंदगी हमें बस छूकर गुजर जा रही है? जिंदगी हमें गुजार रही है या हम जिंदगी गुजार रहे हैं? ये एक सवाल है. What I fear is, if I were to meet Newton face to face, I would fail to recognize him. So busy am I learning about him. मुझे पता है क्या लगता है? मुझे डर लगता है अगर कभी जिंदगी में मुझे न्यूटन मेरे सामने आ गया, फेस टू फेस मेरी उससे मुलाकात हो गई, तो मैं तो उसे शायद पहचान ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं तो उसके बारे में ही पढ़ता रहूंगा. You know, just like that boy we know in that award-winning film, he prattles on, the hibiscus is red 100 times, but in his book he colors it yellow. इस बात से मुझे वो लड़का याद आ गया जिसने एक अवार्ड विनिंग फिल्म बनाई थी. प्रैटल का मतलब होता है इतनी बार बात करता है उसके बारे में, इतना बस बोलता ही रहता है कि हिबिस्कस जो है वो लाल है. हिबिस्कस जो है एक फ्लावर का नाम होता है. हिबिस्कस लाल है, हिबिस्कस लाल है. 100 टाइम्स कम से कम वो उस बुक में बोलता है, लेकिन बुक के अंदर उसका कलर कर दिया जाता है येलो. सो क्या ये ही हम सीख रहे हैं लाइफ में? आर वी मिसिंग आउट ऑन द एसेंस ऑफ लाइफ? क्या आपको नहीं लगता कि जिंदगी को हम कहीं, जो असल जिंदगी का मतलब है, जो सचमुच में जीना होता है जिंदगी का, क्या हम वो मिस नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं? एनीवे पापा, डू यू नो वेयर आई लॉस्ट दैट क्वार्टर मार्क दैट ब्रॉट अबाउट माई फॉल? वैसे तो आप ये बातें सुनने के मूड में हैं नहीं, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो क्वार्टर मार्क था, मैं फर्स्ट रैंक से सेकंड रैंक पर कैसे आया. तो मेरा 1/4 नंबर यानी कि क्वार्टर मार्क कम हो गया था. किस चीज से? इट वॉज अ फिल इन द ब्लैंक. और वो कौन सा था? फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन था. मुझे लगा आई वॉज इन्वाइटेड टू टी एंड माई टीचर वॉज एडमेंट दैट ही वॉज इन्वाइटेड फॉर टी. तो मुझे लगा कि यहाँ पर आना था आई वॉज इन्वाइटेड टू टी. मुझे लगा मैं इन्वाइटेड हूँ टी के लिए, लेकिन टीचर ने कहा, टीचर एडमेंट था. एडमेंट मतलब जिद पर अड़ा था, फर्म था अपने डिसीजन में कि ही वॉज इन्वाइटेड फॉर टी आएगा. अ मैटर ऑफ ग्रामर. देखा जाए तो मैं भी ठीक था अपनी जगह पर. एंड पापा, इफ ही सेज जॉर्ज बुश इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट विल हैव टू बी सो. भाई ये तो टीचर है. अगर टीचर ने बोला कि जॉर्ज बुश जो है इंडिया का प्रेसिडेंट है, तो वो हमें मानना पड़ेगा. अगर वो कहता है कि सन वेस्ट से निकलता है, पश्चिम से निकलता है, तो हमें मानना पड़ेगा. अगर अर्थ जो है वो गोल के बजाय फ्लैट है, तो हमें मानना पड़ेगा. इफ ही सेज द सन राइजेस इन द वेस्ट, सो बी इट. इफ ही सेज द अर्थ इज फ्लैट, इट विल बी माय पापा. ठीक है, तो वो टीचर को भी एक तरह से वो बोल रहा है कि टीचर जो बोलेंगे बस वो ही सही है क्या, एटलीस्ट ऑन माय आंसर पेपर्स. और अगर रियलिटी में नहीं, तो अगर मेरे टीचर बोलेंगे कि हाँ
सुबह को शाम बोलेंगे तो वो मुझे मानना पड़ेगा क्वेश्चन पेपर में, अगर मुझे मार्क्स चाहिए तो, क्योंकि मेरी फर्स्ट रैंक इज़ एट स्टेक मतलब नहीं तो मेरी फर्स्ट रैंक चली जाएगी अगर मैं टीचर के हिसाब से नहीं करूँगा। तो इसीलिए स्टिल माई डियरेस्ट पापा, I shall keep your advice in mind and try not to lose any quarter marks. फिर भी मेरे प्यारे पापा, मैं आपकी एडवाइस को अपने मन में रखूँगा, माइंड में रखूँगा, और ये जो छोटे मोटे मार्क्स मेरे निकल गए हैं आगे से मैं इनको लूज़ नहीं करूँगा, इनको खोऊंगा नहीं। As always, yours ever obedient son राहुल। और हमेशा आपका आज्ञाकारी बेटा राहुल। एंड में क्या है? पीएस का मतलब होता है पोस्ट स्क्रिप्ट, मतलब हमने पूरा लेटर लिख लिया और एंड में हमें कुछ याद आया तो हम कुछ और लिख लेते हैं एंड में। पोस्ट मतलब बाद में, स्क्रिप्ट मतलब लिखने के बाद। जब सब कुछ लिखने के बाद हमें कुछ याद आता है तो हम पीएस लिखते हैं। योर आईज विल नॉट सी दिस एंग्विश्ड प्ली। आपकी जो आंखें हैं मेरे इस गुस्से भरे लेटर को कभी नहीं देख पाएंगी। ये जो मैं अपील कर रहा हूँ, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, वो आप कभी नहीं देख पाएंगे ये लेटर सिर्फ इसीलिए लिखा गया था कि मैं अपने ओवरबर्डन हार्ट को, जिसमें इतनी सारी फीलिंग्स, इतने सारे इमोशंस, इतने सारे फ्रस्ट्रेशंस भरे हुए हैं, ऐसे हार्ट को मैं थोड़ा लाइट करना चाहता था, अपनी फीलिंग्स को वेंट आउट करना चाहता था, अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालना चाहता था अपने पेन और पेपर के थ्रू। तो ये लेटर मैं सचमुच आपको पोस्ट नहीं करने वाला, ये सिर्फ मेरे अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए लिखा था, क्योंकि दिल में सिर्फ आर्टरीज और मसल्स नहीं होते, इसमें सिर्फ ब्लड और मसल्स और नसें और वेन्स ये सब नहीं होते, इसमें फीलिंग्स भी होती हैं, पर आप वो शायद नहीं समझ पाएंगे। ये एक लेटर था उस लड़के का अपने फादर के लिए, जो वो सचमुच में बहुत ज़्यादा गुस्से में था कि फादर उसको समझ नहीं पाते और हमेशा सिर्फ उसको पढ़ने के लिए ही मजबूर करते हैं, और उनके लिए लाइफ में कुछ और नहीं है। इवन उसके दोनों ही पेरेंट्स, मदर भी फादर भी, इतना पढ़ने के बाद दोनों टेंशन में रहते हैं और उससे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, वो अलग विचारधारा के हैं। वो चाहते हैं जिंदगी जियो, एक्सपीरियंसेस कमाओ, उसी से तुम वाइज बनोगे, उसी से इंटेलिजेंट बनो। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चंस 4.2। व्हाट डज द राइटर थिंक इज रॉन्ग विद हिज एजुकेशन? What would he really like to learn about? राइटर को अपनी एजुकेशन से क्या गलत लगता है और वो क्या सीखना चाहता है? So the writer feels that today's education is not practical. It lays emphasis on learning rather than learning how to lead a beautiful life. The lessons learned are not applied in daily life. He would like to be able to use it in his daily life. Wisdom comes as a result of studying hard, living a full life, या both. What does the writer think? Living a full life से ही wisdom आती है. Next is, by how many marks did he lose his first position? Quarter mark. Why did he lose the mark? क्योंकि वो fill in the blank गलत हो गया था. Who was right, teacher or the student? I think इसमें the boy was right. So let's write the answer. So the answer is he lost the first position by a quarter of marks. He lost the mark over a fill in the blank question. He held that it is I was invited to tea while the teacher thought it is he was invited for tea. And the student was right. So we have covered till 4.2. अब इसका जो ग्रामर पार्ट है और ओवरऑल क्वेश्चंस का पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून अपलोड करने वाली हूँ. सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड.